अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो है चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो MCQs हैं। दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल तब होते हैं अगर उनकी जो है वो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो सेम हो। तो a+2 = 7 तब होगा। a+2 = 7 होगा तो +2 जो है इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो a का आंसर क्या आ जाएगा 5। ए के अंदर जस्ट क्योंकि एक ही रो है तो इसको हम रॉ मैट्रिक्स बोलते हैं। बी मैट्रिक्स के अंदर जस्ट एक कॉलम है तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। एम जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3×3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पर 1 है, बाकी सारी वैल्यू 0 हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए तो इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इन दोनों को ऐड करें 3 + 7 4 + 8 तो आंसर आ जाएगा 10 और 12। इनको माइनस करें, पहली वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस हो जाएगी, दूसरी वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो 4 4 आंसर आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। एडिटिव इन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, -3 -4 हमारा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। अगर ए का ऑर्डर जो है वो 2/3 है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा 3/2। ऑर्डर चेंज हो जाता था। यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ बुक के अंदर, MCQ यही है और कुछ भी नहीं है, यही कॉन्सेप्ट पूछा हुआ आपसे। इसका ट्रांसपोज फाइंड करना, 3 4 = 12, -1 0 = 0, 12 - 0 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 12, बी ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, उसका फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने फाइंड वैल्यू करनी है a - b का ट्रांसपोज। तो पहले हम a - b फाइंड करेंगे। माइनस करने का तरीकाकार क्या है, पहली वैल्यू में से पहली माइनस कर दें, 4 - 5, दूसरी में से दूसरी माइनस कर देंगे, तीसरी में से तीसरी, चौथी में से चौथी माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास जो है वो a - b का आंसर आ गया। हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रॉज को कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रॉज में चेंज कर देंगे। 1 -1 इस तरह लिखा था, उसको इस तरह कर दिया। -3 -2 लिखा हो तो इस तरफ कर दिया। अब सेकंड पार्ट है जिसका हम बी ट्रांसपोज -a ट्रांसपोज फाइंड करना चाहते हैं, तो हम पहले a का ट्रांसपोज ले लेंगे, b का ट्रांसपोज ले लेंगे। b ट्रांसपोज -a ट्रांसपोज के b ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी -a ट्रांसपोज। पहली वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस कर देनी है और सेकंड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू माइनस कर देनी है। थर्ड में से थर्ड वैल्यू माइनस कर देनी, फोर्थ में से 4, मतलब 5 में से 4, 8 में से 7, 5 में से 2 और 8 में से 6 करस्पॉन्डिंग एंट्रीज माइनस कर देंगे, तो इस तरह आंसर आ जाएगा। थर्ड इसका पॉइंट है 2a + 3b। 2a वाले फाइंड करें, a की वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, b की वैल्यूज़ को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। a की वैल्यू दी हुई है 2 4 7 6, जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा। b की वैल्यू दी हुई थी 5 5 8 8, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 15 24 24 हो जाएगा। अब इनको जो है वो प्लस करना हमने, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस कर दें। 8 + 15 23, 4 + 15 19, 14 + 24 38, 12 + 24 36। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के जो है वो आगे फिर पार्ट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरह सॉल्व करेंगे हम इसको। ए बी मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ABC मैट्रिक्स दिया हुआ, तो उसके जो है वो कुछ पार्ट्स हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। इनके अंदर जो है नंबरिंग का कोई शायद इशू है, वो अब नोट होने के बाद मुझे पता चला था, तो इस वीडियो इस तरह बनी हुई है। अब तो हमने 2a + b फाइंड करना, तो पहले हम a + b फाइंड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देंगे। जो हमारे पास आंसर आएगा उसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 7 = 14, 2 9 = 18, 2 6 = 12, 2 6 = 12। ऐड करने के लिए क्या करना है, पहली वैल्यू को पहले में ऐड करते हैं, दूसरी को दूसरी में ऐड करते हैं, तीसरी को तीसरी में ऐड करते हैं, चौथी को चौथी में ऐड करते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सारी वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड के लिए हमने क्या करना है, 2a + 2b। तो पहले हम 2a लिखेंगे, फिर 2b, मतलब a की वैल्यूज़, b की वैल्यू, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें इन सारों को,
फिर क्रॉस 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये आंसर आ जाएगा 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 4 the 8, 2 5 the 10। सेम इसी तरह इधर कर देंगे। फिर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दें, पहली वैल्यू को पहली में, दूसरी को दूसरी में, तीसरी को तीसरी में, चौथी को चौथी में ऐड कर दें और सेम पोजीशन वाली वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देते थे तो हमारे पास वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। इसका नेक्स्ट पार्ट है a + b + c एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, पहले a + b को ऐड करेंगे, ठीक है, a + b इनको ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पर ये आंसर आ गया। फिर c को ऐड कर देंगे। ऐड करने का तरीकाकार वही है, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू में ऐड करना है, दूसरी को दूसरी में ऐड करना है, तीसरी को तीसरी में ऐड करना है, चौथी को चौथी में ऐड करना है। तो हमारे पास एट द एंड जो है वो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाता है। राइट हैंड साइड के लिए हमने क्या करना है, पहले b + c को ऐड करना है। तरीकाकार ऐड करने का वही होगा कि पहली को पहली में ऐड करना, दूसरी को दूसरी में, तो सेम वही तरीकाकार है। पहले इन दोनों को ऐड करने पर जो आंसर आ जाएगा उसको इस मैट्रिक्स के साथ ऐड कर देना है। ये डबल ब्रैकेट इज इक्वल टू नहीं लगाना, अपने एक इक्वल ही लगाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। थर्ड पार्ट, ये से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो पहले हम a + b फाइंड करेंगे, फिर c से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर ac और bc जो है उनको मल्टीप्लाई पहले करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो पहले हम जो है वो a + b करेंगे, ऐड कर लेंगे, जैसे हम पहले पिछले पार्ट्स के अंदर करते आ रहे हैं वैसे ही जो है वो उनको ऐड कर लिया। और मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या होता है, रोज़ इनटू कॉलम। 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना, 9 को 1 के साथ, 7 को 2 के साथ, 9 को 7 के साथ। फिर इस वाली रॉ को पकड़कर दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 को 3 के साथ, 6 को 1 के साथ, 6 को 2 के साथ, 6 को 7 के साथ। फिर जो है वो इन 7 3 = 21, 9 1 = 9, 2 7 = 14, 7 9 = 63, 6 3 = 18, 6 1 = 6, ये 12 और 42 आ गए। फिर इन सारों को ऐड कर लिया तो हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आ गया। राइट हैंड साइड पर हम AC और BC पहले फाइंड करेंगे फिर उनको ऐड करेंगे। देखिए AC BC, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, रॉस को कॉलम के साथ, 2 को 3 के साथ, 3 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 3 को 7 के साथ, 4 को 3 के साथ, 4 को 5 के साथ, नेक्स्ट रो में 4 को 2 के साथ और 4 को 7 के साथ। इस तरह मल्टीप्लाई कर लिया। सेम इस तरह पहले इस रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इस रो को इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। जब हमारे पास इन दोनों, फिर इनको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आ गया 3 to the 6, 6 + 3 9, 2 to the 4, 7 3 = 21, 21 + 4 25। इस तरह इनको जो है सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर इनको भी आपस में ऐड कर लें और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। जो ही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था और राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आएगा। तो अब हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो पार्ट्स आएंगे वो मोस्टली हमारे इसी तरह के हैं कि हमने जो है वो यही चीज़ें जो है वो वेरीफाई करवानी है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 3 के जैसा ही है बिल्कुल। पहले हम जो है वो a - b करेंगे, फाइंड उसको c से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर CA और CB, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है। पहले हम जो है वो a - b फाइंड किया, ठीक है, एक मैट्रिक्स बना लिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने का तरीका अगर वही होगा, रॉज इनटू कॉलम मल्टीप्लाई करते रहेंगे, रॉज इनटू कॉलम मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। पहली रॉ को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर अगली रॉ को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। तो ऐड कर लेंगे इनको सारों पर, जो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। राइट हैंड साइड में हमने पहले CA CB फाइंड करना है। CA के लिए हमने क्या करना है, C और A को मल्टीप्लाई करना है, माइनस CB के लिए C और B को मल्टीप्लाई करना है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास एंड पर रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, पहले रॉज इनटू कॉलम, वही तरीका कार है। पहले इस रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर इस रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तरीका कार वही है मल्टीप्लिकेशन का। हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको माइनस कर देना है। मल्टीप्लाई होने के बाद
अच्छा ये वाला स्टेप जो है ना, ये वाली वैल्यू आपने ये कुछ नहीं करना है, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर आना है आपने, ठीक है। ये स्टेप जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है, तो आपने इस वैल्यू के बाद डायरेक्ट इधर आना है। 6 + 8 14, 9 + 10 19, 20 + 28 + 2 30, 35 + 3 38, इस तरह 15 + 4 19, फिर 5 + 14 19, 18 + 6 2 20, 6 + 7 13, फिर इनको माइनस कर देना है और हमारे पास जो है आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गई। फिफ्थ पार्ट है ए का इन्वर्स फाइंड करके ए से मल्टीप्लाई करना है और हम देखना है कि आंसर आइडेंटिटी आता है। इन्वर्स फाइंड करने का तरीका क्या होता है, हम एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए का एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका क्या होता है, इस रो को, इस डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करना है। 2 × 5 - 3 × 4, 10 - 12 - 2। एडजॉइंट के लिए क्या करना होता है, इन दोनों की जगह चेंज करनी होती है और इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं। इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज, तो हमारे पास जो है वो ये आ गया, एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास इन्वर्स आ जाता है। अब हमने इस इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ए × ए इन्वर्स, ये नंबर जो है ना, ये वाला स्केलर नंबर है, इसको उस साइड पर लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वेक्टर्स को, मैट्रिसेस को, ये वेक्टर्स को कुछ नहीं कहता। अब हमने पहले ए लिखना है, फिर ए इन्वर्स वाला मैट्रिक्स लिख देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। रॉस को कॉलम के साथ, 2 को 5 के साथ, 3 को -4 के साथ, 2 को -3 के साथ, 3 को 2 के साथ। इस तरह हमने इन सारों को मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इस वाली रो को पकड़ना है, इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। हमारे पास जो आंसर आएगा प्लस माइनस के बाद, उससे हमने -2 को डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाता है। 2 × -3 -6 3 × 6, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको -2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1001 आता है, विच इज़ आइडेंटिटी। हमने यही प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड भी आइडेंटिटी है और राइट हैंड साइड भी आइडेंटिटी है। अब हमने क्या किया, ए इन्वर्स पहले लिखा है और ए बाद में लिखा है। रॉस को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, जो हमारे पास आंसर आएगा, हम ये सिंपली वही मल्टीप्लिकेशन हुई है और जो आंसर आया उसको जो -2 से डिवाइड कर दिया और हमारे पास आंसर अगेन जो है वो आइडेंटिटी आ गया। सो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो अगेन जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है, तो फिफ्थ पार्ट भी हो जाता है। ये पार्ट्स जो है वो तरतीब थोड़ी सी जो है वो टाइप में हुआ ऐसा कि क्वेश्चन आगे पीछे हो गए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स आगे पीछे हो गए हैं। इसमें हमने क्या करना है, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर ट्रांसपोज लेना है और बी का ट्रांसपोज, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, इनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ये एक बात ध्यान रखना है, ये आप लोगों को ये वाला हिस्सा जो है ना एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है कि ए बी का ट्रांसपोज होता किसके बराबर है, वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हमने इसी पार्ट के अंदर जो है वो काफ़ी दफ़ा मल्टीप्लाई कर लिया। सिंपली वही मल्टीप्लिकेशन की है हमने, ए और बी को आपसे मल्टीप्लाई किया और फिर उसका जो है वो ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज में लेते हुए क्या करना होता है, रोज़ को कॉलम, कॉलम को रोज़ में बदलते हैं। 16 15 को 16 15 कर दिया, 30 29 को 30 29 कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ए मैट्रिक्स लिखा उसका साथ ट्रांसपोज लिख दिया, बी मैट्रिक्स लिखा उसका साथ ट्रांसपोज लिख दिया। यहाँ पर ट्रांसपोज ले लिया। जब आपने ट्रांसपोज ले लिया तो फिर आपने ये टी नहीं लिखना, अगर नहीं लिया हो तो फिर ट्रांसपोज लिख सकते हैं साथ साथ। ट्रांसपोज लेने के बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास देखें वही आंसर आ जाता है जो पहले आया था, 16 15। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाती है, ठीक है। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि पहले हमने ए बी को फाइंड करना है, जो है हम पिछले स्टेप के अंदर ए बी फाइंड करके ट्रांसपोज लिया था हमने। अब ए बी फाइंड करके उसका इन्वर्स लेना है। यहाँ पर ए बी हमने फाइंड कर लिया, सेम वही आंसर है जो पिछले सारे स्टेप्स में अंदर आ रहा है। यहाँ पर इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने का तरीकाकार क्या होता है, इन्वर्स फाइंड करते हुए हमने पहले जो है वो डिटर्मिनेंट लेते हैं, फिर एडजॉइंट लेते हैं, फिर उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास इन्वर्स आ जाता है।
हम डिटर्मिनेंट हमेशा पहले फाइंड करते हैं ताकि अगर ज़ीरो आंसर आ जाए पता चल जाए कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना। ये देखिए हमने क्या किया है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 16 मल्टीप्लाई बाई 29, 15 मल्टीप्लाई बाई 30, 464 माइनस 450 14 आ गया। एडजॉइंट लेने का तरीका कर क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज कर दी गई है और इन दोनों के साइन चेंज कर दिया गया। ठीक है, मेन डायगोनल के जहाँ वो जगह चेंज होती है और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज होते हैं 2/2 के अंदर। फिर एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, तो ए बी का इन्वर्स आ जाता है हमारे पास। अब हम जो है वो इसके राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। पहले हम बी इन्वर्स और ए इन्वर्स फाइंड करेंगे अलग अलग। बी इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बी का डिटर्मिनेंट और बी का एडजॉइंट लेंगे। जैसे इधर डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट लिया था ए बी का, इस तरफ इधर हम जो है वो बी का लेंगे। बी का डिटर्मिनेंट ले लिया और एडजॉइंट ले लिया, फिर इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो इस तरह बी का जो है इन्वर्स आ जाएगा। इसी तरह हम ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे। ए का जो है डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका आप लोगों को पता है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना था, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। एडजॉइंट में जो है वो तरीकाकार भी सेम वही है कि पहले जो है वो आप लोगों ने मेन डायगोनल की जगह चेंज कर देनी है और सेकेंडरी डायगोनल की जो है वो साइन चेंज कर देने। इन्वर्स में जो है वो दोनों को डिवाइड कर दें तो इन्वर्स आ जाता है। एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें तो। अब हमने जो फाइंड किया बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये जो सात नंबर आ रहे हैं ना, इससे स्केलर नंबर्स हैं, इनको साइड पर मल्टीप्लाई कर लें। और ये जो हमारे पास एडजॉइंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ओके, ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है इसको हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में किया जा करें। मेरे पास यहाँ पर स्क्रीन कम होती है इसलिए मैं जो है इसको हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में ले जाता हूँ। आप लोगों ने हमेशा इसको वर्टिकल स्टेप्स के अंदर करना है। आप लोगों ने इसको हमेशा वर्टिकल स्टेप्स के अंदर करना है। तो इनको ऐड किया, 29 हो गया, 15 30, तो हमारे पास देखें ये वाला आ जाता है। 14 से डिवाइड करें नहीं करें वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन हम लेफ़्ट हैंड साइड में नहीं किया था तो राइट हैंड साइड में भी हम नहीं कर रहे, तो आपकी मर्ज़ी है करना डिवाइड करें। क्योंकि हम लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को बराबर प्रूव कर रहे हैं तो ये डिवाइड करें या ना करें इसका आप पर है। अगर हम सिर्फ ए बी का इन्वर्स फाइंड कर रहे होते या बी इन्वर्स ए इन्वर्स फाइंड कर रहे होते तो फिर 14 को डिवाइड करना ज़रूरी हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड का आंसर बराबर हो गया। अब यहाँ पर एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई कर देना। इस तरफ हमने पहले बी सी को मल्टीप्लाई करना फिर ए से मल्टीप्लाई करना। ए बी को जो हम इस क्वेश्चन के अंदर जो काफ़ी दफ़ा मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ऑलमोस्ट जो है 6-7 दफ़ा मल्टीप्लाई किया हमने। फिर जो इसका आंसर आएगा ए बी का उसको सी से मल्टीप्लाई कर देना है। पहली वैल्यू को पहली रो को दोनों कॉलम के साथ, फिर अगली रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये ए बी सी का आंसर आ गया। यहाँ पर ये बात हमने जहन में रखें कि मैट्रिसेस के अंदर जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करती जनरली। स्पेसिफिक केसेस हैं कुछ जहाँ पर होल्ड कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो है होल्ड नहीं करती, जनरली होल्ड नहीं करती। तो यहाँ पर हमने पहले बी सी फाइंड कर लिया। बी सी फाइंड करने के बाद जो है वो जो भी इसका बी सी का आंसर आया तो ए बी को ए बी सी फाइंड कर लिया। ये जो है वो इसी तरफ रखना है, तरतीब जो है वो मायने रखती है मैट्रिसेस के अंदर भी। मल्टीप्लाई कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आ गया, तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड कर गया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना, कैसे फाइंड करते हैं, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लें माइनस सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आ जाता है बी का डिटर्मिनेंट। यही आंसर है। सेकंड पार्ट इसका है एडजॉइंट बी का फाइंड करना है। मेन डायगोनल की वैल्यू से जगह चेंज कर दें और इनके साइन चेंज कर दें, यही इसका एडजॉइंट होता है। एडजॉइंट हो गया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए इन्वर्स फाइंड करना है, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, बेशुमार दफ़ा कर चुके हैं। एडजॉइंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। पहले हमने जो है वो ए का डिटर्मिनेंट लिया, फिर एडजॉइंट लिया, फिर इनको जो है वो
फॉर्मूला लगा दें ए इनवर्स का, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, सिंपली आंसर आ जाएगा। 1 और 1 1 ही रह जाता तो इसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पेश आई। हमने ए इनवर्स फाइंड करके उसको ए से मल्टीप्लाई भी करना है। ए इनवर्स जो हमने पिछले स्टेप के अंदर फाइंड किया सेम टू सेम जो है वही है, जस्ट उसको जो है वो ए से मल्टीप्लाई कर दिया गया। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आइडेंटिटी आ जाता है। ये हम प्रूव कर चुके हैं। ए इनवर्स को जब भी ए से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आइडेंटिटी ही आ जाएगा। ये इनवर्स की डेफिनेशन है तो ऐसा हमेशा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके अंदर हमें जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन ए बी का फाइंड करके उसका ट्रांसपोज लेना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका अगर वही है, रॉस को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 7 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 से, 7 3 से, 3 4 से। फिर नेक्स्ट रॉ को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 से, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 1 4 से। बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। पहले बी का ट्रांसपोज लें। ये 5 3 जो है वो इस तरह आ जाएगा, 2 4 इस तरफ आ जाएगा। अगर इसका फर्दर ट्रांसपोज लेंगे दोबारा फिर जो है रोज और कॉलम आपस में चेंज हो जाएंगे। दोबारा फिर रोज और कॉलम को चेंज किया तो एग्जैक्टली पे जो है पहले वाला बी ही बन जाता है। तो बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का डबल ट्रांसपोज जो है वो बी के बराबर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। इसको क्रैमर रूल से और इन्वर्स मेथड से हमने सॉल्व करना है। क्रैमर रूल से लिखने के लिए हम क्या करते होते हैं, पहले ए एक्स ए वाई और ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, ए एक्स लिख लिया, ए वाई लिख लिया। हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। ए कैसे लिखते हैं, 3 5 4 -1। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका अगर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, -1 को, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे माइनस करके, तो ये सिंप्लीफाई कर लें आंसर आ जाएगा। ए एक्स कैसे लिखते हैं, एक्स वाले कॉलम की जगह 4 7 और 2 आ जाएगा, ये वाले वैल्यूज़ आ जाएंगी। 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -7 -8 तो ये आ जाएगा -15। ए वाई कैसे फाइंड करते हैं, ये 3 5 वैसे का वैसे रह जाएगा, वाई वाले कॉलम की जगह 7 और 2 आ जाएगा। तो फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 5 7 35, इनको माइनस कर देंगे, -29 आ जाएगा। अब x इज इक्वल होता है, अब क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग x जो होता है वो होता है ए एक्स ओवर ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। इस तरह y होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये 2 स्टेप्स के अंदर जो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप चाहें तो ए एक्स ए वाई अलग भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब इसी क्वेश्चन को हमने जो है वो इन्वर्स मेथड से भी करना है। इन्वर्स मेथड से करने से के लिए हम क्या करते होते हैं, पहले इनको ए एक्स और बी की फॉर्म में लिखते हैं। ए एक्स और बी की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, 3 5 4 -1। ए तो वैसे का वैसे आ गया। एक्स क्या होता है, इसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, जिस तरतीब से यूज़ हो रहे हैं वही लिखते होते हैं। बी क्या होता है, 7 और 2। अब हमने ए का इन्वर्स फाइंड करना है और उसको बी से मल्टीप्लाई कर देना है। ए का इन्वर्स फाइंड करने का तरीका क्या होता है, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। डिटर्मिनेंट किस तरह होता है, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, -23 आ गया। एडजॉइंट के लिए इन दोनों की जगह चेंज की जाती है, माइनस इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज किए जाते हैं। ए इन्वर्स का फॉर्मूला लगा दें, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। तो हमने ए इन्वर्स फाइंड कर लिया। एक्स जो होता है वो ए इन्वर्स इंटू बी होता है, तो ए इन्वर्स की वैल्यू लिखी मल्टीप्लाई बाई बी। अब इनको मल्टीप्लाई करें, -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 हो जाएगा। -5 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। सिंप्लीफाई किया, फिर -23 से जो है इन दोनों को वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो
वैल्यूज़ आ जाएंगी, ऊपर वाली वैल्यू x की, नीचे वाली वैल्यू y की हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को भी हमने क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड से सॉल्व करना है। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि हम इसके अंदर ax और ay फाइंड करेंगे। a मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, 1 और 2 आ जाएगा, -6 और 6 आ जाएगा। ax कैसे लिखते हैं, ये जो x वाला कॉलम होगा ना 1 2 वाला, इसकी जगह आ जाएगा -15 -3। ay कैसे लिखते हैं, x की वैल्यूज 1 2 वैसे रहेंगी, y वाले कॉलम की जगह -6 और 6 की जगह -15 और -3 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इन सारों को डिटर्मिनेंट जो है वो एक्सपेंड कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे और बाद में जो है वो क्रैमर रूल अप्लाई कर देंगे। x जो है वो किसके बराबर होता है, ax ओवर a डिटर्मिनेंट, y बराबर होता है ay ओवर a डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास x और y का जो है वो आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम जो है वो इन्वर्स मेथड से भी सॉल्व करेंगे। इन्वर्स मेथड्स के लिए हमने क्या करना होता है, इसको a, x और b की फॉर्म में लिखना होता है। इसके बाद हमने a का इन्वर्स फाइंड करना होता है। a के इन्वर्स के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड कर लिया। इसके बाद जो है वो a का इन्वर्स में फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। a का डिटर्मिनेंट आ गया 18 और एडजॉइंट आ गया 6 6 -2 1। फिर x इज इक्वल होता है a इन्वर्स b से, तो a इन्वर्स की वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई बाय b। मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, रॉस को इस कॉलम के साथ, फिर इस रॉ को इस कॉलम के साथ, जो भी आंसर आएगा उसको 18 से डिवाइड कर दें, हमारे पास x और y का आंसर आ जाएगा। आंसर क्रैमर रूल से निकाले या इन्वर्स मेथड से, दोनों से आंसर जो है वो सेम ही आएंगे, लेकिन जो है वो करना हमने दोनों मेथड से है। क्वेश्चन नंबर 3 को क्रैमर रूल से करें। इसके अंदर भी हम ax और ay जो है वो फाइंड करेंगे। पहले ये चीज़ें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में किया वैसे का वैसा ही करना है। फिर हम जो है डिटर्मिनेंट्स को डिवाइड कर देंगे, x के लिए ax ओवर a, y के लिए ay ओवर a कर देंगे, तो हमारे पास x और y का आंसर आ जाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन को जो है वो इन्वर्स मेथड से करेंगे। इन्वर्स मेथड से करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम a, x और b इसके अंदर से ढूंढेंगे। a जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, x जो है वो जैसे हमने पहले दो क्वेश्चन किए हैं वैसे के वैसे ही हैं ये। और हमें एक इन्वर्स के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट, वो हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। तो a इन्वर्स एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, फिर उसको जो है x इज इक्वल होता है a इन्वर्स टू b, a इन्वर्स लिख लिया और b मैट्रिक्स लिख लिया, मल्टीप्लाई किया इनको रॉस को कॉलम के साथ, और फिर जो आंसर है उसको 5 से डिवाइड कर दिया। इस तरह हमारे पास जो है वो यहाँ पर सभी x y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के क्वेश्चन रह गए, अगले सारे क्वेश्चन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के। 2 numbers using matrices such that twice the first added to the second, let 2 numbers x and y लिख लें यहाँ पर, let first number is x and second number is y। तो twice the first number and second number, twice the first number and second number is 21, और twice the second number and first is 27। तो इसको जो है वो हमने सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिसेस, मतलब इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम पहले a, x और b मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसके अंदर से जो है वो a का इन्वर्स फाइंड करेंगे, एडजॉइंट, ये a का इन्वर्स फाइंड कर लिया हमने, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट और उनको डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा a का। फिर इसको हम जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल होता है a इन्वर्स इंटू b, तो हमारे पास जो है वो x मैट्रिक्स वेक्टर या मैट्रिक्स एक चीज़ ही है। हमारे पास जो है वो एक मैट्रिक्स बन गया, उसको 3 से डिवाइड कर दें तो पहली वैल्यू जो है वो 5 और दूसरी 11 आ जाती है। इसका मतलब पहला नंबर जो है वो 5 था, दूसरा नंबर 11। नाइव्स एंड फोक्स, लेट नाइव्स जो है वो उनको x कह लिया और फोक्स को y कह दिया। 4 नाइव्स एंड 6 फोर्क्स कॉस्ट 136। 6 नाइव्स
एंड 5 फॉक्स इज इक्वल टू 164। तो हमने जो है वो हर एक की कॉस्ट फाइंड करनी है। ये इक्वेशन हमारे पास सिस्टम बन गया, इसको ए एक्स और बी की फॉर्म में लिखें। ए का इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं हम, तो क्या करेंगे, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ए का इन्वर्स आ जाएगा। इन्वर्स फाइंड कर लिया तो हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 5 को 136 से मल्टीप्लाई किया, 680 आ गया, -6 को 164 से मल्टीप्लाई किया, -984 आ गया, -6 को 136 से किया तो -816 आ गया, और 4 को 164 से मल्टीप्लाई किया तो 656 हो गया। तो -16 से इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 9 जो है वैल्यूज़ आ जाएंगी, फोर्क्स नाइफ्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी और फोर्क्स की वैल्यू आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी रुपीज़ के अंदर। एक शॉप है जहाँ पर जो है कुछ मैन और वोमेन काम करते हैं। मैन की एज लेट सपोज हमने कर ली x और वोमेन की एज हमने सपोज कर ली y। अगर 5 मैन और 3 वोमेन हैं तो 3500 वेज बनती है। अगर जो है मैन 2 हो जाएं और 3 वोमेन और आ जाएं, मैन को रिड्यूस किया गया 2 पर और 3 वोमेन पहले थी, 3 वोमेन्स और आ गई हैं, तो टोटल वोमेन कितनी हो गई 6, तो वैल्यू वेज कितनी बन जाती है 5000। अब हमारे पास ये वाला सिस्टम जो बना है, इस सिस्टम को जो है हम ए एक्स और बी की फॉर्म में लिखेंगे। ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे। ए का इन्वर्स फाइंड करने के लिए तरीकाकार वही होगा, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देंगे फाइंड करके, फिर इसको एक्स इस ए इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो 24 है इससे डिवाइड कर देंगे, तो जो पहली वैल्यू आएगी ये मैन की वेज आ गई और दूसरी वैल्यू जो है वो वोमेन की वेज आ गई। अल्लाह हाफिज़। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी।